है कि हमारे शरीर में कमर में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, अन्य जगहों पे दर्द होता है। तो जो हमारे वायु जहाँ-जहाँ रुकता है, जहाँ-जहाँ ठहरता है, वहाँ हो अगर साथियों देखा जाए तो कफ दोष के अंतर्गत ये 7 बीमारियाँ मुख्यतः देखी गई है और ये 7 जो बीमारियाँ होती है साथियों अगर देखा जाए तो इसमें खाँसी, जुकाम, सर्दी, दमा, टीबी, अस्थमा और निमोनिया। क्योंकि आज के टाइम में पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाव से खाते हैं। साथियों इसका कोई बेनिफिट नहीं है हमारे शरीर में, केवल हम स्वाद के लिए खाते हैं। और मुझे लगता है कि सबको पता भी है कि हम अपने स्वाद के लिए ही खा रहे हैं, इसका बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें हम धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी के बीच में एक बार फिर से और आइए चर्चा करते हैं कि हमारे शरीर में जो बीमारियाँ होती है, किस वजहों से होती है, उसका क्या निदान है, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिसके वजह से हमारे शरीर में ये बीमारियाँ लग जाती है। साथियों उसी पे बात करेंगे क्योंकि आज के टाइम में होता क्या है कि जो चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ें हम पीते हैं, उसका कहीं न कहीं उसी से हमारा शरीर में ब्लड बनता है, उसी से हमारा शरीर में वो सारी चीज़ों में काम आता है। तो कहीं न कहीं हमारा जो खान-पान है, अगर उसके बारे में हम सचेत नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, कहीं न कहीं हमें बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती है। और होता क्या है साथियों कि अपना स्वास्थ्य और धन दोनों गँवाते हैं। तो आइए साथियों उस पे चर्चा करते हैं कि हमें अगर नॉलेज है कि हमारे शरीर में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किस चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथियों अगर ये चीज़ें हैं, तो अगर आपको पता हो जाए, तो बहुत सारी बीमारियाँ आप घर के अंदर बैठ कर के ही उसको दूर कर पाएँगे। उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हमें अपने बारे में जब कुछ पता नहीं होता है, तो होता क्या है कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसका हमारे शरीर पे क्या नुकसान हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो साथियों ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, हर एक इंसान को जानना ज़रूरी है। अगर कोई समझे कि नहीं हमें तो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ें क्या है, डॉक्टर हैं, अपना फैमिली डॉक्टर है, उसको दिखाएँगे, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। साथियों तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मुख्य रूप से हमें उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि नॉलेज रहेगा इस चीज़ों का, तो कहीं न कहीं हम उस चीज़ों से कोसों दूर रह पाएँगे और बीमारियाँ जो है हमारे शरीर में नहीं लग पाएगी। साथियों हमारा पर्पज़ एक ही है ताकि लोगों को एजुकेशन के रूप में ये चीज़ें मिले और लोग घर के अंदर इन सारी समस्याओं से दूर रह पाएँ और स्वस्थ रहें। साथियों होता क्या है कि जब हमारे शरीर में जब पता नहीं चलता है कि हमें करना क्या है, खाना क्या है, क्योंकि आज के टाइम में पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। साथियों इसका कोई बेनिफिट नहीं है हमारे शरीर में, केवल हम स्वाद के लिए खाते हैं। और मुझे लगता है कि सबको पता भी है कि हम अपने स्वाद के लिए ही खा रहे हैं, इसका बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें हम धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं इसको। साथियों एक पशु होता है, उसको भी पता है अपने खाने का टाइम, अपने खाने का क्या चीज़ें खाना है, क्या चीज़ों का सेवन नहीं करना है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसी प्राणी है जो उसे कुछ भी चीज़ें मिलता है तो खाता है और कभी भी खाता रहता है। बार-बार हमारे शरीर में जो जाता है, हम लेते रहते हैं, उससे भी हमारा क्या नुकसान होता है, ये भी काफ़ी चीज़ें हैं। साथियों आज इस पे चर्चा करेंगे कि जो हमारा शरीर है, वो प्रकृति के अंतर्गत जीवन यापन करते हुए हमारे शरीर पे प्रकृति का क्या महत्व है, उसका क्या प्रभाव है? क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब कभी भी मौसम चेंज होता है, तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए साथियों क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है और ये 5 तत्व जो हमारी प्रकृति है, अगर उसमें चेंजिंग आएगा तो उसका प्रभाव हमारे बॉडी पे ज़रूर मिलेगा। साथियों जब मौसम चेंज होता है तो उसमें सर्दी, जुकाम, बुखार बहुत सारे सीज़नल बीमारियाँ होती हैं जो होती है शुरुआत में। तो ये क्यों होती हैं, इसका क्या रीज़न है और उसमें हम अपने आप को कैसे सही रखें ताकि हमारा शरीर मेंटेन रहे? साथियों इस पे बात करेंगे क्योंकि साथियों हमारा पर्पज़ एक ही है कि अपना डॉक्टर अपने आप। आपके पास साथियों इतना नॉलेज रहे
ताकि उसको पता कर पाएँ कि हमारी जो चीज़ें शरीर के अंदर लगी है, उस बीमारियों का क्या वजह है और उसका क्या लक्षण है, उसके अनुसार से आप अगर देखा जाए तो चिकित्सा क्रम के अंतर्गत 3 दोष पाए जाते हैं साथियों। कोई भी बीमारियाँ होती हैं उसको 3 कैटेगरी के अंदर बाँटा गया है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। साथियों, वात दोष जो होता है, हमारे शरीर में वायु का दोष पड़ जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ने लगता है। होता क्या है साथियों कि वात दोष के अंतर्गत पहला अगर देखा जाए लक्षण के रूप में तो दर्द। साथियों, होता क्या है कि हमारे शरीर में कमर में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, अन्य जगहों पे दर्द होता है। तो जो हमारे वायु जहाँ-जहाँ रुकता है, जहाँ-जहाँ ठहरता है, वहाँ होता क्या है साथियों, वहाँ पे दर्द पैदा करता है। अगर पेट में वायु रुक जाए तो पेट में भी दर्द करने लगता है। अगर पीठ के पिछले हिस्से में चला जाए गैस तो वहाँ पे भी हमें दर्द करने लगता है। पैरों में चला जाए वो भी दर्द करता है। सर में अगर चढ़ जाए तो भी हमारा सर चक्कर आने लगता है, दर्द करने लगता है। साथियों, होता क्या है, ये लक्षण के अंदर का अगर दूसरा लक्षण देखा जाए तो डकारे। जो भी चीज़ें हम खाए हुए होते हैं साथियों, उससे हमारे बार-बार हमें डकारे वगैरह आती रहती है। तो डकारे अगर आ रही है साथियों तो पता कर लेना चाहिए आपको सीधा-सीधा कि ये वात दोष के अंतर्गत आती है। तीसरा है चक्कर आना, घबराहट, हिचकी। साथियों, अगर जैसे घबराहट हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सारी जो बीमारियाँ हैं साथियों, ये वात दोष के अंतर्गत आती हैं। अगर देखा जाए साथियों तो ये कारण क्या है, ये किस वजहों से ये वात दोष बढ़ा हुआ है और इसका कारण क्या है? तो पहला हो गया कारण साथियों गैस उत्पन्न करने वाला भोजन। जो भी भोजन हम खाते हैं साथियों, अगर उससे हमारा गैस बन रहा है तो उससे क्या होता है, जिससे मुख्य चीज़ों में हमने लिखा है दालें, मैदे, बेसन। साथियों, दालों में प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ऐसा नहीं कि हमें प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो जिसकी बच्चों के लिए देखा जाए तो उसकी कम अवस्था होती है, एज होता है, तो उनपे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन एक उम्र होता है साथियों कि 30 से 40-50 की उम्र होने के बाद होता क्या है कि हमारा जो दाल लेने से उसमें प्रोटीन जो रहता है, हमारा शरीर उस प्रोटीन को बर्न नहीं कर पाता है। इससे होता क्या है, उससे हमारे शरीर में गैस वगैरह बनना शुरू होता है। दूसरा है मैदे, मैदे से बनी हुई वस्तुएँ, बेसन और बेसन से बना हुआ वस्तुएँ। जो भी चीज़ें हम बना के खाते हैं, क्योंकि सबको पता है इसको सेवन हम करते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपने स्वाद के लिए करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, जब भी हम अपने स्वाद के लिए चीज़ों का सेवन करेंगे, तो उससे भी हमारे काफ़ी शरीर में बीमारियाँ होती हैं। आगे चल के इस पे चर्चा करेंगे। उससे हमारा वात दोष बढ़ जाता है। अगर साथियों देखा जाए तो दूसरा कारण जो होता है, भोजन के मध्य में ठंडा पानी या ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करना। साथियों, जब भी हम भोजन करते हैं, क्योंकि जब हमारी जठराग्नि जलती है, आग प्रज्वलित होती है, तो उस समय हमें भूख लगती है। जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद होता क्या है साथियों के बीच में हम फ्रिज से का जो ठंडे पानी पीते हैं या उसमें ठंडी पेय पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, तो उससे होता क्या है साथियों कि हमारे शरीर में वो जो भोजन है, वो पचता नहीं है, वो सड़ने लगता है। क्योंकि जो हमारी जठराग्नि है, जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी, वो शांत हो जाती है और शांत जब हो जाती है तो हमारे भोजन को पचा नहीं पाती है, जिससे होता क्या है कि हमारा जो भोजन है, वो आंतों के अंदर जाता है और धीरे-धीरे वहाँ पे सड़ता है और सड़ने के बाद होता क्या है साथियों, उससे गैस वगैरह बनना शुरू होता है, वात दोष आपका बढ़ जाता है। तीसरा है साथियों की आंतों की कमज़ोरी। साथियों, अगर ये चीज़ों का लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारे सुबह में पेट साफ़ वगैरह नहीं होते हैं। जब पेट साफ़ नहीं होगा साथियों, तो उससे होता क्या है कि लंबे समय तक ये समस्या बनी रहती है। उससे हमारे आँत वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं। जब हमारा पेट साफ़ नहीं होता है, जो मल होता है साथियों, दीवारों के अंदर चिपक जाते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारे शरीर में अन्य-अन्य बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देता है। तो अगर इसके ऊपर अगर देखा जाए साथियों, तो ये हमारे मुख्य लक्षण हैं। लक्षण तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ मुख्य चीज़ों का हमने यहाँ पे नोट किया है। अगर मैं बात करूँ निवारण के रूप में, तो अगर मैं निवारण की बात करूँ साथियों, तो प्राकृतिक औषधियों के ऊपर अगर मैं चर्चा करूँ, क्योंकि मैं चीज़ें वही बताने वाला हूँ जो हमारे घर के अंदर अवेलेबल है, हमारे किचन में अवेलेबल है और ये चीज़ों का सेवन करते हुए हम उस चीज़ों से दूर हो पाएँगे। पहला साथियों कि हमारा जो है अदरक। साथियों,
अदरक की बात करूँ तो इसका गुण बहुत ही लाभकारी है और इसके कई फ़ायदे हैं। और अदरक में साथियों देखा जाए तो एक सूखा हुआ फ़ॉर्म होता है जिसको सौंठ वगैरह बोला जाता है। और सौंठ का अगर मैं बात करूँ तो आप सौंठ को एक पाउडर बना लीजिए पीस करके, उसमें आधा चम्मच सौंठ और 1 चम्मच शहद मिला कर के आप सेवन करते हैं खाली पेटे सुबह और शाम, तो साथियों आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपको काफ़ी रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा है साथियों आपका लहसुन। साथियों जो लहसुन होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है और इसका उपयोग करने का जो तरीका है साथियों इसके ऊपर मैं बात करूँ तो जो हमारा लहसुन होता है उसको सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले अगर लेते हैं 2 टाइम लेते हैं तो इसका काफ़ी रिजल्ट निकाल के देता है। लेने का तरीका है साथियों कि जब ऐसे आप 2 जबा निकाल लीजिए, छील लीजिए, लेने के बाद छीलने के बाद उसको जो है कि आप अगर ऐसे खा लेते हैं साथियों तो उसमें आपको नुकसान के रूप में ये दिखेगा कि आपके मुँह में तलवों में छाले होने की संभावना होती है। उसका जो गंध होता है वो काफ़ी थोड़ा-सा वो लगता है, तो किसी से बात वगैरह करेंगे तो उसका स्मेल गंध आना शुरू होता है। तो साथियों वो चीज़ें ना आए उसके लिए करना क्या है साथियों कि जब कभी भी आप सुबह के टाइम में एक टुकड़ा रोटी में भी चाहे तो आप उसको बारीक-बारीक काट करके उसमें डाल के और ऐसे खा सकते हैं, जो एक और टुकड़ा होता है उसमें। दूसरा या सलाद में उसको अंदर डाल के उसको भी ऐसे ले सकते हैं। जो तीसरा है साथियों क्योंकि ये लेने से होता क्या है कि अगर हमें देखा जाए तो हमें केवल और केवल लहसुन नहीं लेना है, उसमें अगर कुछ चीज़ें हम डाल लेते हैं तो उसका स्मेल और उसका जो चीज़ें प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा अगर मैं बात करूँ साथियों तो मेथी दाने। साथियों मेथी दाने का बेनिफिट अगर मैं बात करूँ तो इसके कई बेनिफिट हैं और मुख्य चीज़ें अगर देखा जाए तो इससे हमारे जो शरीर में दर्द वगैरह होता है, कहीं पे भी वात दोष के अंतर्गत जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये जो सारी चीज़ें होती है साथियों, हमारे शरीर में, हमारे जोड़ों में वात इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे उसमें काफ़ी दर्द होना शुरू होता है। तो ये करता क्या है साथियों, इसको लेने की जो विधि होती है, 1 चम्मच शाम के टाइम में 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए और वह सुबह उठ करके उसको चबा-चबा कर उसको पानी को पी जाना है। थोड़ा पीने में और चबा कर खाने में थोड़ा तीत लगता है, लेकिन फिर भी इसका सेवन करते हैं साथियों तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। आपको 1 हफ्ते के अंदर ही इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। कभी-कभी ये साथियों ये चीज़ें होती है कि जैसे किसी पेशेंट को घुटने की बीमारियाँ हैं और जब वो लेता है, तो लेने पे होता क्या है कि कभी-कभी वैसा भी हमने देखा है कि 2-4 दिन के लिए दर्द को थोड़ा-सा बढ़ा देता है। उससे घबराएँ नहीं क्योंकि आयुर्वेद में है कि अगर दर्द थोड़ा बढ़ गया तो आपको पता ये हो जाना चाहिए कि इसका क्या है कि हमारे शरीर पे इसका बेनिफिट हो रहा है। 2-4 दिन में फिर वो धीरे-धीरे अब इसका लगातार सेवन करते रहेंगे तो कम हो जाता है फिर। साथियों अगर मैं बात करूँ अगर ये सारी चीज़ों से अगर आपका पेट सही नहीं है, आपका लीवर सही नहीं है, आपकी आँतें सही नहीं हैं, तो ये सही करने का हमने 2-3 मुख्य चीज़ें मैंने बताया और दूसरा चीज़ें क्या है इसमें, आप पेट साफ़ रखेंगे साथियों तो इससे आपको समस्याएँ नहीं होगी और पेट साफ़ रखने का साथियों अगर मैं प्राथमिक अगर बाहरी उपचार के रूप में बात करूँ, तो उसमें साथियों आप चाहें तो जिनको पेट साफ़ नहीं होता है, तो चाहे तो एनीमा वगैरह ले सकते हैं। एनीमा की अगर बात करेंगे साथियों तो एनीमा आप मेडिकल स्टोर पे जाएँगे तो मिल जाता है और सो जाने से पहले उसको लगाना होता है। अगर 1 दिन में 2 बार लगाते हैं साथियों और 2-3 दिन प्रक्रिया कर लेते हैं तो आपका पेट साफ़ होने लगता है क्योंकि करता क्या है कि हमारे शरीर में जो हमारा पहले का मल इकट्ठा हुआ है, जो उसमें चिपक गया है, उन सारी चीज़ों को निकालने का काम करता है हमारा एनीमा और ये विधि साथियों ये हॉस्पिटल और बहुत सारी चीज़ों जगहों पर यूज़ किया जाता है इसका, बहुत ही बेनिफिट है और एनीमा लगाने की जो विधि होती है साथियों आप चाहेंगे तो यूट्यूब वगैरह पे मिल जाता है, उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने बता दिया कि नहीं एनीमा लगाने से साथियों इसका काफ़ी रिज़ल्ट मिलता है। अब बात करते हैं साथियों हमारा जो दूसरा है पित्त दोष। पित्त दोष की मैं बात करूँ साथियों, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कफ दोष के ऊपर। अगर कफ दोष की बात करें साथियों तो उसमें अगर देखा जाए
तो कफ दोष के अंतर्गत जो हमारे लक्षण हैं, पहला लक्षण बलगम, दूसरा लंबा सर्दी जुकाम खांसी, तीसरा जो लक्षण होता है श्वास लेने में तकलीफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। अगर साथियों देखा जाए तो कफ दोष के अंतर्गत ये 7 बीमारियां मुख्यतः देखी गई है और ये 7 जो बीमारियां होती है साथियों, अगर देखा जाए तो इसमें खांसी, जुकाम, सर्दी, दमा, टीबी, अस्थमा और निमोनिया, ये 7 बीमारियां मुख्य है। क्योंकि जब हम शुरू में होता क्या है कि जब हमारा मौसम चेंज होता है तो हमें सर्दी जुकाम वगैरह होना शुरू हो जाता है और उसमें करते क्या है कि जब हम एलोपैथ लेते हैं तो उसमें हमारा जो बलगम होता है साथियों वो सूख जाता है और सूखने के बाद हमारे फेफड़े में चिपक जाता है। होता क्या है, उसको निकालने में काफ़ी तकलीफ़ें होती है। कभी-कभी तो निकल जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हमने देखा है कि वो जल्दी निकलता नहीं है, आगे चल के वो खाँसी, सूखी खाँसी होती है, लंबे समय तक बना रहता है और आगे चल के वही दमा का रूप ले लेता है। निमोनिया हो गया और ये आगे चल के अगर उस चीज़ें बनी रही समस्या लगातार, तो आगे चल के टीबी, अस्थमा ये सारी चीज़ें होने लगती है। हमारे जो श्वास नली है उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। ये कई वजहें हैं और ये देखा जाए तो कारण क्या है, किस वजह से हमारा कफ दोष बढ़ जाता है। अगर मैं पहला बात करूँ साथियों तो तेल व चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन। जब कभी भी हम तेल ज़्यादा सेवन करते हैं और चिकनाई वाली वस्तुओं का ज़्यादा सेवन करते हैं साथियों, तो उससे होता क्या है कि हमारे जो शरीर है उसमें जो होता है कि हमारा शरीर पचा नहीं पाता है और जब पचा नहीं पाता है तो उससे हमारा होता क्या है कि हमारा कफ दोष बढ़ जाते हैं, हमारे शरीर में कफ ज़्यादा बनने लगते हैं। और ये दूसरा वजह की मैं बात करूँ तो दूध व दूध से बनी हुई मिठाइयाँ। साथियों, दूध में कैल्शियम को अगर देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में होता है, जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी बॉडी जो शरीर में जितनी चाहिए उस चीज़ों से अधिक वो दूध के अंदर पाया जाता है कैल्शियम, तो बॉडी अब्ज़र्व नहीं कर पाती है, पचा नहीं पाती है और जब पचा नहीं पाती है तो उससे हमारा कफ दोष बढ़ता है। कभी-कभी आपने सुना होगा साथियों कि दूध लेने से जैसे सर्दी वगैरह हो गया है तो उसमें दूध लेने से कफ वगैरह बढ़ता है, डॉक्टर साहब लोग भी बताते हैं इसमें। तो अगर देखा जाए तो दूध हमारा भोजन नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इसका सेवन आज से नहीं पहले से भी चला आ रहा है। लेकिन जो इसका लेने का जो तरीका होता है साथियों, पहले होता था ये कि जब इसको लेते थे तो काफ़ी हार्ड वर्क परिश्रम वगैरह होता था, जिससे हमारा वो शरीर में इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा-सा आसान हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसे चीज़ें हैं कि हम थोड़ा-सा मेहनत वगैरह शरीर का वर्क जो होता है, थोड़ा-सा बैठ के काम करने वाला हो गया है, उतना मेहनती वाला वर्क नहीं रह गया है कहीं न कहीं। तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें होती हैं और जब शरीर पचा नहीं पाता है तो एक्स्ट्रा भाग जो होता है हमारे शरीर में आगे बढ़ा देता है, जिससे हमारा कफ दोष बढ़ जाते हैं। जो हमारा तीसरा है, ठंडी व फ्रिज की वस्तुओं का अधिक सेवन। साथियों, ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं और फ्रिज वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं तो उससे हमारा कफ दोष बढ़ता है। आगे बात करूँ साथियों, चौथा है धुएँ, धूल व ठंडे वातावरण में अधिक समय तक रहना। अगर धूल में ज़्यादा समय तक रहते हैं तो उससे भी काफ़ी एलर्जी होती है, हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ते हैं। धूल, ठंडे वातावरण में रहना, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो जो ठंडे प्रदेश हैं उसमें जो रहा है साथियों उनको पता है चीज़ों का कि ठंडे वातावरण में कितने अपने आप को सही रखना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पे तुरंत ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आगे चल के ये सांस संबंधी बीमारियाँ काफ़ी जटिल हो जाती है। तो ठंडे चीज़ों का सेवन करते हैं, वातावरण में रहते हैं साथियों, तो इससे होता क्या है, हमारे शरीर का टेम्परेचर एकबार गिरता है और उससे होता क्या है कि हमारे शरीर में बलगम, कफ वगैरह बनना शुरू होता है, जिससे खाँसी वगैरह आगे चल के बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। अगर मैं निवारण की बात करूँ साथियों, तो पहला निवारण के रूप में मैंने लिया है आँवला। आँवला साथियों, जब कभी भी हमारा कफ दोष बढ़ जाए, हमें सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सारी जो चीज़ें जो मौसम के चीज़ों समय में होता है साथियों, और इसका मैंने उपयोग भी बहुत काफ़ी करवाया है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा निकला है। आँवला विटामिन सी साथियों इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और जब कभी भी ये समस्याएँ आ जाए तो विटामिन सी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। दूसरा है जैसे साथियों कि नींबू पानी अगर लेते हैं, जब कभी भी आपका साँस लेने में दिक्कत हो जाए, बलगम
अगर सीने पे अगर इकट्ठा हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगर ये सिचुएशन आ जाए साथियों तो आप नींबू होता है उसको आप नींबू का रस ले करके आप देखेंगे तो आपको लेते टाइम में तुरंत इसका काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा और ये लगातार लेते हैं साथियों 1 हफ्ता तो 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी आपको अच्छा रिज़ल्ट निकाल के देता है। दूसरा है साथियों कि लहसुन, कफ दोष को कम करने के लिए लहसुन का उपयोग साथियों बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये कफ को पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है क्योंकि सभी को पता है कि लहसुन थोड़ा-सा गर्म चीज़ें हैं। तो ये कफ को हमारे जो होता है पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है। आंवला जो है विटामिन सी लेने से हमारे वो मल-मूत्र और ये ऐसी चीज़ों से बाहर निकलता है। अगर मैं लहसुन की बात करूँ साथियों, लहसुन लेने के जिससे उसमें मैंने तरीका बताया वो वात दो दोष के अंतर्गत लहसुन का, उसी तरह से अगर आप लेते हैं, लेने का तरीका वही है। इससे लेने से आपका कफ जो है वो बनता है बहुत कम हो जाता है। तीसरा है साथियों अदरक। साथियों मैंने वात दोष में भी अदरक का मैंने उपयोग करवाया है, बताया है। इसमें भी मैंने बताया है ताकि हमारे शरीर में अगर एक चीज़ हम सेवन करते हैं साथियों तो इससे वात और कफ दोष जो होता है हमारा मेंटेन रहता है। लेने का जो तरीका होता है साथियों 5 ग्राम का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसको उछला करके 1 कप या 1 गिलास पानी में आप उसको उबाल लीजिए और उबाल करके जब आधा हो जाए, उसमें 1 नींबू काट के निचोड़ दीजिए और 2 चम्मच शहद साथियों डाल करके अगर उसको आप खाली पेट पीते हैं, तो उससे आपका कफ दोष काफ़ी कम होता है। अगर 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने अगर लेते हैं साथियों, तो उसमें अगर अस्थमा है, आपका अगर देखा जाए साथियों तो निमोनिया है, टीबी है, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलता है। आपका लहसुन की बात करूँ साथियों तो ये टीबी के लिए बहुत ही रामबाण है, क्योंकि जिनका टीबी के जो उसमें जो होती है कफ के अंदर वो चीज़ें बन जाती है सूख के, अपने सीने का जो वो चीज़ वो उसको ख़त्म करने लगती है साथियों, तो वो कीड़ी के कीटाणुओं को मारने के लिए भी काफ़ी इसका उपयोग रिज़ल्ट देखा गया है। लंबे समय तक थोड़ा-सा उन चीज़ों में लेते हैं साथियों तो इसका अच्छा रिज़ल्ट निकलता है और अदरक का उपयोग साथियों जो बताया है, ये 3 चीज़ों का त्रिदोषक नाशक के रूप में इसका उपयोग करवाया जाता है और ये इसका बेनिफिट साथियों हमने लिया है और इसका काफ़ी रिज़ल्ट है। अब बात करते हैं साथियों पित्त दोष के ऊपर। पित्त दोष यानी एसिडिटी इंग्लिश में देखा जाए तो। पित्त दोष जब बढ़ जाता है साथियों तो पहला अगर देखा जाए तो लक्षण है जलन, दूसरा लक्षण है साथियों खट्टी डकारें, तीसरा शरीर में भारीपन। जब कभी भी हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है साथियों सभी को पता है कि हमारा शरीर जो भी खाते हैं तो शरीर भारीपन जैसा महसूस होता है, खट्टी डकारें आती है, जलन जैसा महसूस होता है। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए साथियों कि हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ा हुआ है। जब ये चीज़ें पता चल गया कि साथियों कि हमारा पित्त दोष के अंतर्गत ये चीज़ें हो गई है, ये होने का लक्षण क्या है, किस वजहों से ये चीज़ें हुई है। जब ये पता चल जाता है साथियों, तो हमारा जो कारण है, ये लक्षण है, लक्षण के बाद हमारे जो कारण है, किस वजह से ये चीज़ें हुई है, तो पहला चीज़ निकल के आता है गर्म मसाले, लाल मिर्च, नमक, शक्कर और अचार। अगर इसका हम लंबे समय तक अगर इसका सेवन करते हैं साथियों, गर्म मसाले ज़्यादा उपयोग ज़्यादा डाल के बहुत सारे लोग हैं खाने वाले हैं, ज़्यादा लंबे समय तक इसका यूज़ करते हैं साथियों, तो हमारे शरीर में इससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाता है। दूसरा है साथियों नशीली वस्तुओं की जैसे कि कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गया, अल्कोहल हो गया। अगर जो ये चीज़ों से का सेवन भी करता है साथियों, दूसरा लक्षण तो उससे भी पित्त दोष बढ़ता है। तीसरा साथियों मांस, मछली, अंडे, इससे भी हमारा कफ दोष बढ़ पित्त दोष बढ़ जाता है। चौथा कारण है साथियों 24 घंटे में केवल पका हुआ भोजन लेना। ऐसा भी देखा गया है साथियों कि हम केवल पका करके सुबह-शाम जो भोजन पका हुआ भोजन होता है, वो केवल वही लेते हैं। उसके साथ हम सलाद का सेवन नहीं करते हैं, उसके साथ हम उससे पहले फल वगैरह भी है, वो भी नहीं लेते हैं, केवल पका हुआ भोजन लेते हैं, तो उससे भी साथियों हम देखा गया है कि पित्त दोष बढ़ जाता है। और जब पित्त जो बढ़ता है साथियों, तो अगर मैं इसका 5वां कारण देखूँ तो क्रोध, चिंता और गुस्सा।
अगर ज़्यादा क्रोध करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं तो उससे भी आपका पित्त दोष बढ़ता है। छठवां है दवाइयों का अधिक सेवन करना। किसी भी बीमारियों में आप अधिक समय तक दवाइयों का सेवन करते हैं साथियों तो उससे भी हमारा पित्त दोष बढ़ता है। सातवां कारण है शौच के वेग को रोकना। कभी-कभी होता है साथियों कि जो नेचुरल हमारे शौच जाने की जो शरीर इंगित करता है, सूचना देता है, उसको हम अपने काम में या कुछ ऐसे जगह पर हैं जिसके वजह से हम रोकते हैं और ये बार-बार प्रक्रिया होती है साथियों तो उससे भी हमारा होता क्या है कि हमारा पित्त दोष बढ़ता है। वो क्योंकि प्रकृति का जो ये चीज़ें है, जो हमारा शरीर जब सूचना देती है उसको कोशिश करें कि उसी समय उसका निवारण कर लें। अगर देखा जाए तो इसका निवारण के रूप में अगर मैं बात करूँ, तो पहला निवारण के रूप में देखा गया है साथियों, फटे हुए दूध का पानी। शादी-ब्याह में आप देखे होंगे छेना वगैरह बनता है तो उस समय दूध का वो छेना निकाल के पानी को बेच दिया जाता है। लेकिन मैं बात करूँ पानी का साथियों तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। फटे हुए दूध का जो पानी है, 1 गिलास पानी में अब खाली पेट यूज़ करते हैं साथियों, तो उससे हमारा शरीर का जो शरीर में जो समस्याएँ आ गई है, पित्त दोष बढ़ गया है, आप अगर इसका मात्र अगर 1 हफ्ता सेवन कर लेते हैं, तो आप रिज़ल्ट निकाल के देखेंगे कि साथियों इसका काफ़ी रिज़ल्ट मिला है, केवल 1 हफ्ते और जैसा शरीर बताए वैसे आप करते जाइए। दूसरा मैं बात कर लूँ साथियों हाँ, साथियों मैं इसका दूध का पानी लेने के बाद जैसे कोई भी चीज़ें अगर खाली पेट आप लेते हैं, तो 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे तक कुछ खाना नहीं होता है, उसके बाद आप कुछ भी आप खा सकते हैं, कुछ भी अर्थात जो हमारा जो घर का जो शाकाहारी शुद्ध भोजन है, वो ले सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ फलों का रस, साथियों हमारे शरीर को जो मैंने बताया कि प्रकृति ने हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व हैं, जो प्रकृति ने स्वयं उसके लिए हमारे फल और उसका वो चीज़ें दिया है सलाद के रूप में। लेकिन हमारा जो सेवन करने की जो विधि होनी चाहिए साथियों, हमारे भोजन से पहले सुबह के टाइम में हमें फल ज़रूर लेने चाहिए। क्योंकि फल जो होता है अल्कलाइन होता है, उससे हमारा शरीर का पीएच लेवल मेंटेन रहता है और केवल पका हुआ भोजन वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारा पीएच लेवल बढ़ जाता है, अर्थ कम भी हो जाता है। तो कम भी होता है तो भी प्रॉब्लम होता है, बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमारे सबसे अच्छे जो होते हैं, फल होते हैं। जब हम फल लेते हैं और फल लेने के बाद उससे होता क्या है फल का जूस हो गया या फल का आप खा लीजिए, जूस ले लीजिए, दोनों उसका उपयोगी है। इससे हमारा शरीर का पीएच लेवल मेंटेन रहता है, तो हमारे शरीर में जो एसिडिटी है, ये सारी चीज़ें हमारा पित्त दोष बढ़ता नहीं है और हमारे शरीर वो स्वस्थ रहते हैं क्योंकि जो भी हम खाते हैं और उसी भोजन से हमारे शरीर में जो हमारे ब्लड बनते हैं, हमारे सेल्स जनरेट होते हैं। हमारे शरीर में जो ब्लड है, रोज़ाना बनता है, रोज़ाना डेड होता है, रोज़ाना सेल्स बनते हैं, रोज़ाना डेड होता है। तो जैसा हम भोजन करेंगे उसी का हमें उसका ब्लड बनेगा वैसा ही हमारे सेल्स बनेंगे शरीर के अंदर। तो अगर सुबह का भोजन के रूप में साथियों अगर देखा जाए तो फलों का सेवन अगर हम करना शुरू कर देते हैं या जूस लेना शुरू कर देते हैं, तो आप 15 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों में आपको काफ़ी रिज़ल्ट निकाल के देता है, इतने खूबी है। तीसरा है नींबू साथियों, नींबू पानी सुबह आप खाली पेट चाहें तो इसको ले सकते हैं, लेते हैं तो इसका भी बेनिफिट बहुत बढ़िया है। अगर मैं उपचार की बात करूँ साथियों, जो हमारे ऊपरी हिस्सों के लिए किया जाता है जैसे कि व्यायाम हो गया, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, गहरी निद्रा और विश्राम। जिससे हम होता क्या है कि हम काम में इतने व्यस्त हैं और हमारा दिनचर्या ऊपर-नीचे होता है जिससे हमारे जो नींद लेने की जो हमारी जो टाइमिंग होती है 6 से 8 घंटा वो कहीं न कहीं हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं जो नहीं ले पाते हैं जिससे भी हमारा पित्त दोष बढ़ जाता है। और एक होता है साथियों रीढ़ का आसन। आप सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, रीढ़ स्नान बोला जाता है। रीढ़ स्नान में साथियों होता क्या है कि लेटा करके और रीढ़ की ऊपर एक पानी से भिगो करके उसको निचोड़ करके एक पट्टियाँ बना करके उसको उसके ऊपर रखा जाता है
और उससे रखने से होता क्या साथियों है, हमारे रीढ़ जो होती हैं उसमें जो ब्रेन से सारी नसें जो होती हैं रीढ़ के माध्यम से पूरे शरीर में नीचे तक आती है। तो रीढ़ स्नान करने से भी हमारे शरीर का जो है पित्त दोष कम होता है। और जो शरीर में दर्द हो गया या बहुत सारी चीज़ों में भारीपन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी चीज़ निकल है। अधिकतर ये दर्द में काफ़ी चीज़ें रिज़ल्ट निकलता है, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे, जब ये सारी चीज़ें पीएच लेवल आपका बढ़ा हुआ जब रहेगा ये सारी चीज़ों से और आपका शरीर भारीपन रहेगा, तो उस समय आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपका शरीर गर्म रहेगा ज़्यादा। समझिए साथियों कि उसको रीढ़ स्नान के रूप में देखा जाए तो शरीर को गर्म ठंडा ये चीज़ें की जाती है, ताकि टेम्परेचर जो है वो कहीं रीढ़ की हड्डी पे टेम्परेचर को कम किया जाता है, बाकी शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कम बेशी ऐसे करके किया जाता है। तो ये पट्टियों से आप रीढ़ की स्नान जिसको बोला जाता है, इसको करते हैं साथियों, तो इसमें भी काफ़ी रिज़ल्ट मिलता है। और व्यायाम हो गया, योगा हो गया, ये तो बताने वाली चीज़ें नहीं है, सबको पता है इसका क्या बेनिफिट है। और जब कभी भी ये शरीर में भारीपन हो, जलन हो, खट्टी डकारें हों, तो उस समय भी इसमें भी मैंने बताया है कि इसको ये सारी जो समस्याएँ होती हैं, तो कहीं न कहीं ये सारी समस्या हमारे पेट से जनरेट होती हैं और हमारे शरीर के देखा जाए तो 90-95% बीमारियाँ हमारे शरीर से ही होती हैं। और ये पेट हमारा साफ़ रहे, हमारी आँत साफ़ रहे, उसके लिए साथियों आप चाहे तो एनिमा आप लेते हैं, तो उसमें आपको 2-3 दिन के अंदर ही काफ़ी आपको रिलीफ़ मिलता है कि एनिमा लेने से हमारी आँत के जो सफाई होती है बहुत जल्दी की जाती है और उससे हमारा जो आँत साफ़ हो जाता है, तो उससे होता है कि हमारा पेट साफ़ होने लगता है और जब पेट साफ़ रहेगा साथियों तो धीरे-धीरे आपका शरीर की सारी समस्याएँ दूर हो जाएगी। तो ये रहेगा साथियों थोड़ा-सा उस पे प्रकृति चीज़ों पे हमने घर के अंदर अपने कुछ चीज़ों का उपयोग और हमें बात किया कि हमारे शरीर में जो वात दोष और पित्त दोष है, कफ दोष है, इन सारी चीज़ों से क्या-क्या हमें समस्याएँ होती हैं और क्या सेवन से क्या नई-नई समस्याएँ होती हैं। तो ये रहा साथियों थोड़ा-सा विश्लेषण जिसके ऊपर हमने चर्चा की और ये चीज़ें कहीं न कहीं साथियों आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ों का आप चाहें तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप चाहें तो रख सकते हैं। कभी भी समस्याएँ परिवार के अंदर आती हैं, तो उसमें से वजहों को खोजने के बजाय आपके मोबाइल में रहेगा तो इसको आप निकाल के देख लेंगे। कुछ चीज़ों पे मैंने फ़ोकस किया है, तो ये जो समस्याएँ आई हैं किस वजह से आई हैं और इसका निवारण आपको घर के अंदर कैसे करना है, आप चाहें तो घर के अंदर ये समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में साथियों हम चर्चा करेंगे कि आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसके ऊपर क्या चीज़ों से सेवन करने से कौन-सी बीमारियाँ दूर होगी और मैं बीमारियों पर सिंगल-सिंगल वीडियो लेकर भी आऊँगा और रिपोर्ट क्योंकि मुझे रिपोर्ट अगर आता रहता है तो उसमें मैं दोनों रिपोर्ट का वो सारी चीज़ें निकाल के रखूँगा और लगाऊँगा भी, ताकि उसमें आप चाहें तो उसका लाभ साथियों घर बैठ के ले सकते हैं। क्योंकि इसका रिज़ल्ट साथियों काफ़ी इस पे मैंने रिसर्च किया है अपने माध्यम से और रिसर्च का ही नतीजा है कि हम कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमारे लाइफ़स्टाइल बीमारियों के अंतर्गत आती है, उस पे आप चाहें तो घर बैठकर ही उस चीज़ों से दूर हो पाते हैं। तो आपका पैसा भी बचेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और कोशिश यही करना चाहिए साथियों कि कम से कम कुछ चीज़ों का परहेज़ करें, कुछ चीज़ों का सेवन ना करें, ताकि हमारा शरीर बीमार ही ना हो, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो यही मेरा ध्येय है, यही मेरा उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों और जागरूक होने से बीमारियाँ कम होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि क्या चीज़ों का सेवन से हमें कौन-सी बीमारियाँ होती है, तो वो चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक साथियों ये भी चीज़ें है देखा गया है कि हमारे अक्सर शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, तो एक चीज़ ये भी देखा गया है कि हमारी जो माताएँ-बहनें हैं, वो बार-बार कुछ न कुछ मुँह में डालती रहती हैं, ये भी देखा गया है और बहुत सारे लड़के भी हैं, तो कहीं न कहीं जब शरीर का एक टाइम जो होता है भोजन लेने का, जब भूख थोड़ी-सी भूख लगती है, उसमें आप कुछ खा लेते हैं, तो हमारा जो शरीर
खाली नहीं हो पाता है, हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है उसमें वर्क करना शुरू करता है, उसको पचाने में ही लगा रहता है। तो हमारा शरीर कहीं न कहीं जो हमारे शरीर के डेड सेल्स हैं और शरीर के अंदर बहुत सारी गंदगियाँ हैं, उसको निकालने के लिए हमारे इम्यूनिटी जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो वर्क नहीं कर पाती है इस तरह से। तो कहीं न कहीं इससे भी हमारे शरीर में मोटापा, भारीपन ये सारी चीज़ें होता है। भोजन साथियों, एक टाइम पे ही भोजन करना चाहिए और मेरा तो यही कहना है और बार-बार सेवन करने से हमारा शरीर का पीएच लेवल और हमारे शरीर का दोष वगैरह सारा चीज़ें बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ों का भी मुख्य ध्यान रखें और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत उसपे नए टॉपिक के साथ और नए चर्चा करेंगे और साथियों अलग-अलग बीमारियों के ऊपर भी हमने चर्चा करना है और उसके ऊपर मैंने सिंगल वीडियो और रिज़ल्ट कैसे निकाला जाता है, कौन-सी बीमारियों को कैसे रिज़ल्ट निकला है, उस रिज़ल्ट के साथ भी हम आपके माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आपके ऊपर ये चीज़ों के ऊपर वीडियो बना के और लेके आऊँगा और ये रहा साथियों आज का विषय एक छोटा-सा टॉपिक के रूप में ताकि ये शुरुआत है, तो यहाँ से आप साथियों यहाँ से आप शुरुआत करना है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों, आप सभी के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज जो चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और ये हर एक इंसान को जानना ज़रूरी है ताकि आने वाले टाइम में अपने आप को कैसे स्वस्थ रख पाएँ। क्योंकि आज के टाइम में हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने लापरवाह हो चुके हैं जिसके वजह से हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें ये चीज़ें देखना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम जो भी चीज़ें मिलता है वो सब खाते हैं जिसके वजह से हम दिन प्रतिदिन हम बीमारियों की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज के टाइम में इतने हॉस्पिटल नए-नए खुल रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हैं, जिसके वजह से हमें काफ़ी बीमारियाँ शरीर में लग जा रही है, जिसके वजह से हम इन बीमारियों की चपेट में आके अपना धन और अपना शरीर दोनों गँवाते हैं। आइए साथियों जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमारा बताने का पर्पज़ एक ही है ताकि सभी लोग खुद के बारे में जानें और क्या खान-पान में हमें क्या चीज़ें का परहेज़ है, क्या चीज़ें खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए कौन-सा चीज़ें अच्छा है, उसी पे चर्चा करेंगे। तो पहले चीज़ें हमारा बताने का पर्पज़ एक है कि अपना डॉक्टर अपने आप। साथियों अगर हमें हेल्थ के प्रति जागरूक होना है, तो हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हमारी जो शरीर है, वो वातावरण में किस चीज़ों से प्रभावित होती है। मौसम चेंज होता है तो क्यों उसका प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। हमारे प्राकृतिक में जो हमें भोजन के रूप में जो मिला है, फल और सब्जियाँ उसका क्या महत्व है और जो हम पका हुआ भोजन खाते हैं, उसका क्या हमारे जीवन में महत्व है। इन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों आज तो बात करते हैं। साथियों जो भी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियों को 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। साथियों ये 3 प्रकार के दोष होते हैं और ये 3 प्रकार के दोष में ही पूरे शरीर में जितनी बीमारियाँ होती हैं इस 3 कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अगर हमें ये पता हो जाए कि हमें ये जो बीमारियाँ हैं, किस कैटेगरी की बीमारियाँ हैं, तो हमें उसको ठीक करने में आसानी होगी। तो आइए साथियों उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं वात दोष। साथियों वात दोष जो होता है, ये वायु विकार ये वायु का ये अपना बीमारी है। तो उसमें ये देखने वाली बात है कि हमारे अगर इसको देखा जाए तो इंग्लिश में इसको गैस भी बोलते हैं। इसके जो लक्षण हैं, लक्षण क्या है वात दोष के? वात दोष के साथियों एक ही लक्षण होता है कि हमारे शरीर में गैस बनना और जो गैस बनता है, जहाँ-जहाँ इकट्ठा होता है, जहाँ-जहाँ रुकता है,
वहाँ पे दर्द पैदा करता है। तो ये चीज़ें अगर हमारे बहुत सारे माताएँ-बहनें हैं, उनको अधिकतर दर्द की समस्याओं से जूझना पड़ता है और ये समस्या उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं वात दोष का ये ज़्यादा प्रकोप होने की वजह से कमर में दर्द, पैरों में दर्द, अगर ये सर पे चढ़ जाए तो सर में दर्द वगैरह होने लगता है। तो ये जो दर्द होता है ये वात दोष के अंतर्गत आता है। हमारा जो दूसरा लक्षण है ये डकारे। अगर हमें डकारे आती है बार-बार तो भी ये वात दोष के अंतर्गत आता है। तीसरा है चक्कर आना, घबराहट और हिचकी। अगर जैसे मैंने बताया कि चक्कर आना, अगर ये वात दोष के अंतर्गत ये वायु अगर सर के ऊपर चला जाता है तो हमें चक्कर वगैरह आने लगता है, कमजोरियाँ होने लगती हैं। ये सारे जो लक्षण होते हैं कहीं न कहीं हमारे वात दोष के अंतर्गत आता है। कारण क्या है? किस वजह से ये वात दोष बढ़ा हुआ है? आइए उस पे बात करते हैं। वात दोष की बात करूँ तो गैस उत्पन्न करने वाला भोजन जैसे दालें हो गया, मैदे हो गया, बेसन हो गया, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो दालों की अगर मैं बात करूँ तो अगर 25-30 से ऊपर के जो हैं उसको, क्योंकि दाल में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो प्रोटीन हमारा क्या करता है हमारे सेल्स में उसको सुदृढ़ करने के लिए करता है, लेकिन हमें शरीर में उतनी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो उतना हम खर्च भी नहीं कर पाते हैं। जो एथलीट हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन घर के अगर देखा जाए तो हमारी माताएँ-बहनें हैं, हमारे घर के बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक परिश्रम बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो जो प्रोटीन हम लेते हैं वो पचा नहीं पाता है हमारा शरीर, तो कहीं न कहीं वो फैट वगैरह के रूप में और वो उससे काफ़ी चीज़ें होने लगती हैं, गैस वगैरह भी बनता है। मैदे और बेसन, साथियों ये हम जो भी इसका सेवन करते हैं बना करके, सभी को पता है क्या-क्या बनता है। इससे हमारे स्वाद के लिए जो भी चीज़ें खाते हैं बना करके, केवल स्वाद मिलता है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। दूसरा हमारा जो कारण है, भोजन के मध्य में ठंडा पानी या ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करना। जब भी हम भोजन करते हैं, तो उसमें अगर हम फ्रिज वगैरह का पानी अगर यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो शरीर के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है, जो भोजन को पचाने के लिए, जिसमें भूख लगती है, उस समय हम अगर ठंडे पेय पदार्थ का सेवन कर लेते हैं या फ्रिज का पानी पीते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, हमारी जठराग्नि जो होती है वो शांत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो भोजन है, वो पचता नहीं है महाशय के अंदर, वो धीरे-धीरे सड़ने लगता है, जिससे हमें गैस वगैरह ये चीज़ें बनना शुरू होती है और इससे काफ़ी समस्या होती है। तीसरा जो हमारे कारण है, आंतों की कमजोरी। साथियों, जब हम ये लगातार अगर ये चीज़ों का सेवन करते रहे ऐसे, ध्यान ना दें, तो धीरे-धीरे हमारे आँत कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि आगे चल के हमें काफ़ी समस्याओं का निदान करने के लिए काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे कि सुबह में पेट साफ़ ना होना, ये पहला कारण है। ये काफ़ी दिनों तक और ये चीज़ समस्या बनी रहती है, तो उससे हमारी आँतें कमज़ोर हो जाती है। तो कहीं न कहीं जो हमारे आँतों के अंतर्गत जो हमारे मल इकट्ठा होते हैं उसमें चिपक जाते हैं दीवारों के अंदर, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे निकलता नहीं है, उसके लिए आगे चल के बात करेंगे कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें करना है। क्योंकि अगर हमारा पेट साफ़ है, हमारा लीवर साफ़ है, तो हमें इन सारी बीमारियों से बहुत कोसों दूर रहेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं सावधानियों के रूप में हमें पालन ज़रूर करना चाहिए, जिससे हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें चलना चाहिए। इसका निवारण देखा जाए साथियों, तो मैं निवारण केवल उसी पे चर्चा करूँगा जो हमारे वो घर के अंदर अवेलेबल होता है, जो हम सभी के घर में होता है, हमारे किचनों में होता है, तो ये आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए साथियों हम कुछ चीज़ों पे प्राकृतिक औषधियों के ऊपर बात करते हैं। पहला है अदरक। अगर अदरक की बात करूँ तो साथियों बहुत इसके गुणकारी लाभ होते हैं और इसका एक सूखा हुआ फॉर्म होता है जिसको सौंठ वगैरह बोला जाता है। तो इसका सौंठ का आधा चम्मच, वैसे सौंठ लेकर के उसको पीस लीजिए बारीक और बारीक पीसने के बाद उसमें आधा चम्मच सौंठ का पिसा हुआ भाग लेकर के और उसमें 1 चम्मच शहद के साथ अगर यूज़ किया जाए सुबह और शाम,
तो इससे वात दोष में बहुत ही लाभकारी फायदे मिलते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे शरीर के जितने पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है उसमें काफ़ी ये रिलीफ देता है और आपको इसको यूज करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर ही इसका रिजल्ट निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा है लहसुन। लहसुन साथियों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और इसका काफ़ी मैंने यूज भी करवाया है, काफ़ी लोगों को इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। लहसुन जो होता है साथियों इसको ऐसे नहीं खाना होता है, अगर ऐसे आप खाएँगे तो कभी किसी से बात-वूत करेंगे तो इसका गंध वगैरह बहुत अच्छा नहीं लगता है। दूसरा चीज़ है कि ये खाने में जो इसमें एक यूरिक एसिड की तरह जो होता है अगर इसे कच्चे खाएँगे तो हमारे जीभ और तलवों में छाला वगैरह होने की संभावना होती है। इसको खाने की जो विधि है साथियों अगर सुबह हम थोड़ा-सा अगर लेकर के इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि थोड़ा-सा रोटी हो गया या सलाद हो गया तो उसमें लेकर के 2 जवा आपने उसको अगर रोज़ाना अगर आप सेवन करते हैं तो उससे हमारे शरीर के जो ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी काम करता है, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हमारे शरीर के जो गैस वगैरह है उसमें भी काफ़ी राहत देता है। तीसरा है मेथी दाने साथियों, मेथी दाने आज के टाइम में ये बहुत ही चमत्कारी इसके लाभ हैं। अगर देखा जाए तो 1 चम्मच शाम के टाइम में 1 गिलास पानी में अगर उसको भिगो कर रख देते हैं और सुबह उस छान करके उसको आप पानी को भी पी जाएँ और उसको पीस करके भी आप चाहे तो पी सकते हैं, चाहे तो आप चबा कर के भी यूज़ कर सकते हैं। इसका आप साथियों सेवन करते हैं तो इससे हमारे घुटनों की जो समस्याएँ होती है, जो दर्द वगैरह होता है, उसमें काफ़ी रिलीफ़ मिलता है, हमारे गैस में भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को भी अच्छा रखता है। साथियों ये हमारे रह गया वात दोष, हमें क्या-क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें अगर जो लक्षण हैं, अगर ऐसे लक्षण आते हैं, दर्द वगैरह की समस्या होता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें वात दोष शरीर में उत्पन्न बढ़ गया है, जिसके वजह से हमें ये समस्याएँ हो रही है। साथियों, दूसरा है पित्त दोष। पित्त दोष पे आने के साथियों पहले हम बात कर लेते हैं कफ दोष के ऊपर। कफ दोष की मैं बात करूँ साथियों, तो हमारे फेफड़े से सब ऊपर की जो बीमारियाँ होती हैं, ये कफ दोष के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसमें मुख्यतः 7 बीमारियाँ देखी गई है। तो इस पे अगर देखा जाए तो पहला होता है कफ, पहला होता है बलगम। साथियों कफ दोष अगर हो जाए तो काफ़ी बलगम निकलता है। दूसरा है सर्दी, जुकाम, खाँसी। आज के मौसम में भी परिवर्तन है तो इससे भी होता है और होता है तो उसमें हमारा देखा जाए तो हमारा कफ दोष बढ़ा हुआ है, इसलिए ये चीज़ें होती है। तीसरा होता है श्वास लेने में तकलीफ, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। साथियों ये 3 लक्षण मुख्यतः हालाँकि इन 3 लक्षणों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कफ दोष में 7 बीमारियाँ होती है। पहला होता है खाँसी, दूसरा होता है जुकाम, तीसरा होता है सर्दी, दमा, टीबी, अस्थमा और निमोनिया। साथियों हमारे निमोनिया, अस्थमा, दमा, टीबी वगैरह जो होता है ये थोड़ा-सा दूसरे लेवल पे चला जाता है। शुरुआत में पहले हमें बलगम, कफ, सर्दी, जुकाम से जुड़ी हुई चीज़ें समझ में आती हैं। उसमें अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो उससे आगे चल के दमा की और अस्थमा की समस्या बढ़ने लगती है क्योंकि हमारा जो कफ होता है, क्योंकि सभी को पता है कि सर्दी वगैरह होता है तो एलोपैथ की दवा खाने से हमारे कफ वगैरह सूख जाते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है कि हमारे फेफड़े के अंदर जो होता है वो कफ इकट्ठा हो जाता है, सूख के चिपक जाता है, जिससे साँस लेने में दिक्कत होने लगती है, आगे चल के वो अस्थमा का रूप लेने लगता है। हमें गले में इन्फेक्शन वगैरह ये चीज़ें होने लगता है, धुएँ, धूल ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे वजह से आगे चल के हमें दमा, अस्थमा ये सारी बीमारियाँ होने लगती है। तो अगर सर्दी वगैरह होता है तो उसमें हम चाहे तो घरेलू चीज़ों का यूज़ करके हम उस सर्दी को 2-3 दिन के अंदर ठीक कर पाएँगे। आगे चल के उस पे भी बात करेंगे। साथियों अगर देखा जाए तो इसमें अगर लक्षणों की मैं बात करूँ तो लक्षणों में आता है तेल व चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन। कफ दोष बढ़ने का यही रीज़न होता है पहला कि अगर तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं और चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन करते हैं, तो हमारा होता क्या साथियों कि जो तेल वगैरह होता है, चिकनाई वाली वस्तुएँ होती हैं, जो सेवन करते हैं, तो हमारा जो लीवर है उसको पचा नहीं पाता है और जब वो पचा नहीं पाता है तो हमारे वो सीधे आगे भेज देता है, जिससे
वो आगे चल के हमारे ब्लड में हमारे किडनी में जाता है, वहाँ से फ़िल्टर करके हमारे ब्लड वगैरह में चला जाता है, जिससे होता क्या है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ता है। उससे हमारे शरीर के जो पित्त दोष है कफ दोष है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि तेल का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए और चिकनाई वाली चीज़ों का। दूसरा है दूध व दूध से बनी हुई मिठाइयाँ। साथियों दूध हमारे बाप-दादाओं ने भी पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो दूध होता है साथियों एक कैल्शियम ये इसमें पाया जाता है और इसमें काफ़ी मात्रा में अच्छी खासी पाई जाती है। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारा जो शरीर होता है इतना हैवी होता है ये चीज़ें कि हमारा शरीर पचा नहीं पाता है इसको और जो पचा नहीं पाता है तो इससे भी हमारा कफ वगैरह ये बढ़ने लगता है शरीर के अंदर। क्योंकि जो हमारी पशुएँ होती हैं उसमें उनके जो बच्चे होते हैं वो 1-2 दिन में ही चलने लगते हैं क्योंकि एक्चुअली तो बनाया गया है उन्हीं के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इसका यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा शरीर पचा नहीं पाता है सही ढंग से। इसके वजह से हमारे शरीर में ये कफ दोष जो है ना बढ़ने लगता है, कफ वगैरह बनने लगता है शरीर के अंतर्गत। तीसरा हमारा मुख्य कारण है ठंडी व फ्रिज की वस्तुओं का अधिक सेवन। साथियों, जब कभी भी हम ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, फ्रिज की वस्तुओं का सेवन करते हैं, तो उससे भी हमारा कफ दोष बढ़ जाता है, जिससे आगे चल के हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, ये वजह है मुख्य। चौथा वजह है धुएँ, धूल व ठंडे वातावरण में अधिक समय तक रहना। साथियों, धुएँ और धूल में अ अगर वो लंबे समय तक हम रहें तो उससे भी हमारा कफ दोष बढ़ता है। ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं तो उससे भी हमारा कफ दोष बढ़ जाता है, कफ वगैरह बनने लगता है शरीर के अंतर्गत। साथियों, इन कुछ वजह हैं जो मुख्य चीज़ें हैं उस पे ही केवल मैंने चर्चा करने के लिए सोचा है। इसका साथियों देखा जाए तो इसका निवारण क्या है? साथियों कफ दोष अगर बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए मैंने केवल 3 ही यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में लाया हूँ। पहला है आँवला। साथियों, जब कभी भी हमारा कफ दोष बढ़ जाता है, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार वगैरह जब आता है, मौसम चेंज होता है, तो उसमें हमें भरपूर विटामिन सी की मात्रा को लेना चाहिए। अगर विटामिन सी की मात्रा को लेते हैं, तो आपका कफ दोष जो है, बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। उसमें पहला चीज़ आता है आँवला साथियों, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये करता क्या है कि जब कभी भी हम इसको लेते हैं, तो लेने के बाद जो है कि हमारे शरीर में जो हमारे फेफड़े में जो हमारा बलगम इकट्ठा हुआ है, साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको तुरंत जैसे कि साथियों अगर दूध के ऊपर मैं उदाहरण दूँ, तो दूध में अगर खौला करके उसमें अगर नींबू निचोड़ दिया जाए, तो फट जाता है। उसी तरह से विटामिन सी के लिए हमारा आँवला जो है बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। अगर इसको हम कफ सूख गया है या कफ ज़्यादा बन रहा है, उसमें अगर आँवला का सेवन हम करते हैं, उसका चूर्ण वगैरह भी मिलता है, तो उसमें हमें शरीर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है और ये आपको रिज़ल्ट के रूप में 2-3 दिन के अंदर ही देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर ज़्यादा जैसे सर्दी-जुकाम से परेशान हैं, तो आप नींबू का भी सेवन करते हैं, वो भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका कफ से साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उससे भी आपको 1 दिन के अंदर ही काफ़ी बेनिफिट मिलता है विटामिन सी लेने से। साथियों दूसरा हम बात करते हैं लहसुन। साथियों मैंने वात दोष में भी लहसुन का उपयोग किया था, बताया था और इसमें भी हमने लहसुन का वो चीज़ें लिया है। ये हमारे किचन के अंदर आसानी से घरों में मिल जाता है और ये कफ को पसीने के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है साथियों और ये क्योंकि लहसुन जो होता है, ये काफ़ी गर्म होता है और इसका सेवन करने की जो विधि है साथियों 5 ग्राम 2 से 3 कली लेकर के और उसको कुचला करके और कुचलाने के बाद 1 कप पानी में डाल दीजिए और डालने के बाद थोड़ा-सा गर्म करके ताकि उसमें अर्क अच्छे से उतर जाए। उसके बाद जो है कि उसको आप लेते हैं, पीते हैं, तो उससे काफ़ी है बेनिफिट मिलता है। साथियों अब तीसरा चीज़ें बात करते हैं अदरक।
अदरक मैंने इसमें भी लिया था और इसमें भी मैं अदरक का गुण बताने जा रहा हूँ साथियों। जो हमारा अदरक है 5 ग्राम का टुकड़ा एक छोटा-सा लेकर के उसको कुचला करके दबा करके 1 गिलास पानी में उसको उबाल लीजिए ताकि उसमें अर्क जो है अच्छी तरह से आ जाए और उसको साथियों उसको एक नींबू काट करके उसमें डाल दीजिए। दूसरा है 2 चम्मच शहद मिला दीजिए। साथियों ये पीने में भी बहुत अच्छा लगता है और इसका बेनिफिट साथियों बहुत ही अच्छा है क्योंकि त्रिदोषक नाशक के रूप में इसका उपयोग करवाया जाता है और इसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा है और ये सर्दी जुकाम में तो रामबाण की तरह काम करता है। आप इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। साथियों बहुत अच्छा होता है। ये केवल 3 चीज़ें मिलाना होता है। 5 ग्राम का एक छोटा-सा टुकड़ा ले लीजिए, उसको कुचला दीजिए। कुचलाने के बाद 1 गिलास पानी में उसको डाल कर के उबाल दीजिए और 1 नींबू का टुकड़ा उसमें गाड़ दीजिए और 2 चम्मच शहद मिला दीजिए। जब आप पानी 1 गिलास डालते हैं, जब वो आधा हो जाए, तो उसमें ये सारी चीज़ें मिला कर के उसको छान लीजिए। छानने के बाद आप सिप-सिप करके उसको पिए, आराम से पिए बैठ कर के और इसका साथियों देखेंगे तो आपको 2 टाइम, 3 टाइम के अंदर ही काफ़ी इसका बेनिफिट मिलने लगता है। अगर इसका लंबे समय तक सेवन करते हैं जैसे 15-20 दिन, 1 महीना के अंदर करते हैं तो आपका अ, जो सीरियस जो बीमारियाँ हैं जैसे अस्थमा है, निमोनिया है, दमा है, उन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा उपयोगी है। आइए साथियों ये तो हो गया हमारा कफ दोष। अब बात कर लेते हैं पित्त दोष। पित्त दोष साथियों इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिटी और इसका जो लक्षण होता है मुख्य पहला लक्षण होता है जलन। शरीर में जब भी हम देखते हैं कि शरीर हमारा जलन होता है जैसे कुछ भी खाते हैं और खाने के बाद हमारे शरीर में सही से पचता नहीं है और भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि शरीर में कहीं न कहीं वो जल रहा है, अग्नि की तरह ऐसे होता है, शरीर भारीपन बना हुआ रहता है। तो ये अगर लक्षण हो तो समझिए कि हमारा ये पित्त दोष बढ़ा हुआ है जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही है। दूसरा है खट्टी डकारें आना। साथियों